प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा बुद्ध के अन्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। महात्मा बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे, अंधश्रद्धा में उनका विश्वास नहीं था, अतः उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। वे ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा वेदों में कही गई बातों को भी अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इस प्रकार के अंधविश्वास से मानव बुद्धि कुंठित हो जाएगी। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास न रखने के कारण बौद्ध धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। महात्मा बुद्ध के इस प्रकार के विचारों के कारण कुछ लोगों ने इन्हें नास्तिक भी कहा, परंतु बुद्ध का कहना था कि मनुष्य की बुद्धि परीक्षात्मक होनी चाहिए। उसे किसी के कहे पर पूरा विश्वास न करके अपने आप बात और चीज़ को परखना चाहिए। स्वयं अपने विषय में उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वे मेरी निंदा करते हैं। अनात्मवाद। आत्मा संबंधी विषय पर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने न यह कहा कि आत्मा है और न यह कहा कि आत्मा नहीं है। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने आत्मा संबंधी विषय पर विवाद करने से ही मना कर दिया, क्योंकि यदि वे यह कहते कि आत्मा है तो मनुष्य को अपने से आसक्ति हो जाती और आसक्ति ही दुख का मूल कारण थी। यदि वे यह कहते कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचकर कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ भी शेष न रहेगा, घोर मानसिक वेदना पहुंचती। अतः उन्होंने इस विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा। कर्मवाद। महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। परंतु बुद्ध के कर्म का अर्थ वैदिक कर्मकांड नहीं था। वे मनुष्य की समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं को कर्म मानते थे। यही कर्म सुख दुख के दाता है। इसलिए उनका कहना था कि जाति मत पूछ, आचरण पूछ। निम्न जाति का व्यक्ति भी अच्छे कर्मों से ज्ञानवान और पाप रहित मुनि हो सकता है और आचरणहीन ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। अतः महात्मा बुद्ध ने अंतःशुद्धि और सम्यक कर्मों पर जोर देकर समाज में नैतिक आदर्शवाद स्थापित करने का प्रयास किया। पुनर्जन्मवाद। बुद्ध कर्मवादी थे। उनकी मान्यता था कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। दूसरी तरफ बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि फिर कर्मों का फल कौन भोगेगा, पुनर्जन्म किसका होगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध। महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक घटना स्थिति के कारणों को पहले समझना और फिर उससे मुक्ति पाने का उपाय किया जाना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का कारणवाद ही उसे अन्य संप्रदायों से पृथक करता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जन्म मरण सकारण है, जन्म के कारण जरा मरण है। कार्य कारण की श्रृंखला से यह संसार चलता रहता है। इसके लिए किसी सत्ता अथवा ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना। बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति। इस विषय में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को निम्न उपदेश दिया था। भिक्षुओं, यह संसार अनादि है। तृष्णा से संचालित हुए प्राणी इसमें भटकते फिरते हैं। उनके आदि अंत का पता नहीं चलता। भवचक्र में पड़ा हुआ प्राणी अनादि काल से बार बार जन्म लेता और मरता आया है। इसे संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग के कारण रो रो कर अपार आंसू बहे हैं। दीर्घ काल तक तीव्र दुख का अनुभव किया है। अब तो तुम सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो।
आत्मावलंबन। गौतम बुद्ध ने आत्मावलंबन को भी बड़ा महत्व दिया है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तत्व करुणा है। करुणा के 3 भेद कहे गए हैं। स्वार्थ मूला करुणा, माता की पुत्र के प्रति करुणा, सहेतु की करुणा, किसी को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर हृदय द्रवित हो जाना। नंबर 3 है अहेतु की या महाकरुणा। इसमें न तो मनुष्य का स्वार्थ होता है और न वह पवित्रता का ही विचार करता है, वह सभी पर समान रूप से अपनी करुणा बिखेरता है। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। उनका मानना है कि मनुष्य ही प्रयत्नों से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। प्रत्यत्य का अर्थ है उसके होने से और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में इसे कार्य कारण नियम भी कह सकते हैं। यह बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों में से एक है। किसी भी घटना के लिए कोई भी कारण आवश्यक होता है, बिना कारण कुछ नहीं घटित होता है। यह कार्य कारण परंपरा प्रत्यत्य समुत्पाद से इस सत्य की स्थापना हुई कि संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर से नहीं है। प्रत्युत्य उनके कुछ निश्चित कारण व प्रत्यय यानी शर्तें होते हैं। इस कारण बुद्ध को अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। प्रत्यत्य समुत्पाद को महात्मा बुद्ध ने इतना महत्व दिया कि उन्होंने इसे धम्म नाम दिया है। क्षणिकवाद। प्रत्यत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ। वो दर्शन परिवर्तन तथा क्षणिकता में विश्वास करता है। संसार और जीवन दोनों में से कोई नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए नाशवान है। बुद्ध का कहना था कि जगत परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलता रहता है। परंतु संसार का यह परिवर्तन जनसाधारण को दिखाई नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे नदी का प्रवाह प्रति क्षण बदलते रहने पर भी वह पूर्ववत ही प्रतीत होता है। सामाजिक विचार। महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध भी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। वे जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा न मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करने के पक्ष में थे। वे दास प्रथा के भी विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि बेकारी एक अभिशाप है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगाएं। बुद्ध राजतंत्र के पक्ष में थे। वे राजा को सारी भूमि का स्वामी मानते थे। उनकी कल्पना के अनुसार आदर्श राजा उसे कहना चाहिए जो शस्त्र बल तथा दंड के बिना केवल नीति और धर्म के माध्यम से अच्छा शासन चला सके। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए कई बातों पर बल दिया। वे हिंसा, निर्दयता एवं पराई स्त्रियों के साथ दुराचार के विरुद्ध थे। चुगलखोरी, कड़वी भाषा तथा प्रलाप के विरुद्ध थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक ग्रस्त को अपने माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, पत्नी की सेवा, मित्र की सेवा, सेवक की सेवा और साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। बैर से बैर नहीं मिट सकता अतः प्रेम का सहारा लेना चाहिए। अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। दूसरे के दुखों को देखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जो कहो सो करना चाहिए। मन, वचन, कर्म को संगत रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। बौद्ध, सिख, भिक्षु और संघ अपने विचारों को स्थायी बनाने के लिए बुद्ध ने व्यावहारिक दृष्टि से काम लिया। वे जानते थे कि उनके अनुयायी कठोर नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक इन 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। भिक्षु उन लोगों को कहते थे जो ग्रस्त जीवन छोड़कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पूर्ण पालन करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करते थे। प्रारंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को इस प्रकार त्यागमय भिक्षु जीवन बिताने की अनुमति नहीं दी, किंतु बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी त्यागी जीवन बिताने की अनुमति दे दी। वे भिक्षुणियाँ कहलाई। उन्हें भी भिक्षुओं की भांति कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उपासक एवं उपासिकाएं गृहस्थी पुरुष एवं स्त्रियों को कहा जाता था। वे लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए महात्मा बुद्ध द्वारा बतलाए गए मार्ग के अनुसार जीवन यापन करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने महात्मा बुद्ध के अन्य विचारों का भी अध्ययन किया है।